आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, केसेस और तो हेडिंग डाल दीजिए। अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, केसेस ऑफ नाउन्स। अब केसेस ऑफ नाउन्स की बात करें तो नाउन्स के कितने केस होते हैं, 3 केस होते हैं। हाउ मेनी केसेस ऑफ नाउन्स आर देयर? 3। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पॉसेसिव। तो नाउन्स के 3 केसेस होते हैं। पहला केस होता है सब्जेक्टिव, दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पॉसेसिव। जैसे कि नाम है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा? सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा? ऑब्जेक्ट से। एंड पॉसेसिव किससे रिलेटेड होगा? पोजेशन से। याद रखना है, सब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा? सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा? ऑब्जेक्ट से। और पॉसेसिव किससे रिलेटेड होगा? पोजीशन से। अब देखिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब डूअर से रिलेटेड। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? डूअर। एक्शन करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पर एक्शन होता है उससे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अपॉन whom an action is performed is called an object। कोई डाउट इसमें? तो जैसे सपोज करिए मैंने लिखा रोहन, रीता स्लैप्ड रोहन, तो इसमें डूअर कौन हो जाएगा? रीता। और किस पर एक्शन हो रहा है? रोहन पर। तो रोहन क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डूअर होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। जैसे इंडिया डिफीटेड श्रीलंका, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंडिया। और किस पर एक्शन हो रहा है? श्रीलंका पर। तो श्रीलंका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डूअर होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। कोई डाउट इसमें? फिर आता है पॉसेसिव केस। इसमें क्या दिखाते हैं? अधिकार दिखाते हैं। अब नाउन में हम अधिकार किससे दिखाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। जैसे रोहन्स कार, तो रोहन्स कार मतलब क्या होगा? रोहन की कार। मोहन्स जैकेट, तो मोहन्स जैकेट, तो इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होगा? का के की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफ। और किससे डिनोट करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस से। समझ में आई ये बात? बोलो यस और नो। अब आप इतना लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं एरर्स बेस्ड ऑन पॉजिटिव केस। जो एरर्स आते हैं वो केवल किस पे आते हैं? पॉजिटिव केस पे। तो इसके बाद हम लोग एरर्स बेस्ड ऑन पॉजिटिव केस समझेंगे। भूपेंद्र पवन दो लोग हो भैया, माइक नहीं पहुंच पा रहा है। जी सर। आज आपकी ग्रामर की ये लाइव में ऑनलाइन क्लास, लास्ट ऑनलाइन क्लास होगी। इसके बाद जो जितनी भी ग्रामर की क्लासेस रहेंगी सब कैसे रहेंगी? ऑफलाइन रहेंगी। ठीक है। तो ये आज आपका नाउन्स एंड केसेस के साथ साथ जितनी भी क्लासेस, जैसे अभी क्या था हमारा क्लासेस कुछ ऑनलाइन भी जा रही थी, है ना?
तो अब वो ऑनलाइन नहीं जाएंगे, अब सब ऑफलाइन ही रहेगा। तो एब्सेंट बिल्कुल नहीं रहिएगा इस सोच से कि हम क्या कर लेंगे, ऑनलाइन कवर कर देंगे। आज ये आपकी दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ ग्रामर। बाकी क्लासेस हो सकती हैं वोकैब या प्रैक्टिस की, लेकिन कॉन्सेप्ट या थ्योरी की जो क्लासेस है वो अब ऑफलाइन रहेंगी, ऑनलाइन अब कोई क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे एरर बेस्ड ऑन पॉजिटिव केस। एरर्स बेस्ड ऑन पॉजिटिव। अब पहला जो एरर आता है वो हमारा बहुत सिंपल है। जैसे सिंगुलर नाउन होता है, तो सिंगुलर नाउन में हम ओनरशिप कैसे दिखाएंगे। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा अ बॉयज कार, अ गर्ल्स हाउस। क्या ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? अब मैं सिंगुलर में ओनरशिप दिखा रहा हूं, तो मुझे किससे दिखाना चाहिए, एस एपोस्ट्रोफी की एपोस्ट्रोफी एस? एपोस्ट्रोफी एस। जैसे अ बॉयज कार, क्या होगा, बॉय एपोस्ट्रोफी एस। तो सिंगुलर नाउन में अगर हमें पोजीशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो किससे दिखाना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस। अ गर्ल्स हाउस, इसमें ओनरशिप दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, एस एपोस्ट्रोफी की एपोस्ट्रोफी एस? यार ऐसे क्यों बच्चे हो तुम लोग यार, इतने डेड क्यों हो, मर गए हो क्या? मुंह में जबान दी है भगवान ने, बोला करो कुछ। सच में अगर मैं तुम्हारा 9th-10th का टीचर होता ना, यहां उठाता मैं एक स्टिक, डंडा, और ऐसा पीटता सबको कि पूछो नहीं। मुंह से बोलते क्यों नहीं हो, बिल्कुल एनर्जी नहीं आती तुम्हारी क्लास में। सच बताए, बकवास क्लास लगती तुम्हारी। कोई लिपा पोती नहीं करेंगे, बस आके हुड्डों की तरह बैठ जाते हो क्लास में, मुंह से कुछ नहीं बोलते हो। हॉरिबल यार, कुछ तो बोला करो, इतने इंट्रोवर्ट तो हो नहीं। रिस्पॉन्स, गिव सम रिस्पॉन्स ब्लडी। अब बोल रहे हैं दोबारा दूसरा रूल बताएंगे, उसके बाद पूछेंगे बताना मुंह से। सेकंड पॉइंट देखो, जैसे प्लूरल नाउन होता है हमारा, जो किससे एंड होगा, एस या ईएस से। प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस और ईएस, इनमें किसका यूज होगा। जैसे मान लो सपोज करो मैंने लिखा बॉयज हॉस्टल, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा। वेरी गुड। क्यों गलत होगा इसमें, क्योंकि इसमें एस ऑलरेडी क्या है, लगा हुआ है, तो केवल क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी। समझ में आ रही बात। तो प्लूरल नाउन, वो मैं इनसे उम्मीदें ही बंद कर दिया हूं मैं इनको। मैं अब वैसे मैंने आज इनको बोल दिया है, ये इनकी ग्रामर की लाइव ऑनलाइन क्लास लास्ट है। इसके बाद इनको ग्रामर की क्लास सब ऑफलाइन ही मिलेगी, ऑनलाइन कुछ नहीं मिलेगी। इनका क्लास में भी रिस्पॉन्स 0 है, क्लास में भी इनसे मैं कुछ पूछता हूं तो रिस्पॉन्स देते ही नहीं है, ये इनकी हालत है। अब देखिए जैसे यहां पर गर्ल्स प्रॉब्लम, क्या ये सही होगा, गलत होगा? क्या होगा इसमें, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी प्रॉब्लम। क्या नहीं जोड़ेंगे हम लोग, एस। क्यों एस नहीं जोड़ेंगे, क्यों, एस ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात। तो याद रखना, जो भी प्लूरल नाउन जो किससे एंड होंगे, एस या ईएस से, उसमें क्या जोड़ेंगे, केवल। सिंगुलर नाउन में क्या जोड़ेंगे, एपोस्ट्रोफी एस। प्लूरल नाउन में केवल क्या जोड़ेंगे, एपोस्ट्रोफी, क्योंकि एस उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात, यहां तक क्लियर है। अब तीसरा देखो, पीपल्स चॉइस। सपोज करो पीपल्स चॉइस मैंने ऐसे लिखा, तो क्या ये सही होगा, ऐसा हट जाएगा, पीपल एपोस्ट्रोफी एस। और रीजन, क्योंकि जो भी प्लूरल नाउन विदाउट एस और ईएस वाले होते हैं, कैसे होते हैं,
विदाउट एस और यस, इनमें हमेशा क्या जोड़ेंगे, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे पीपल जो प्लूरल बना है, कैसे प्लूरल बना है, एस के, एस लगकर प्लूरल बना है कि बिना एस के प्लूरल, बिना एस के, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एपोस्ट्रोफी एस। कोई डाउट इसमें? जैसे चिल्ड्रंस बॉल, तो बताओ क्या ये सही होगा, चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस। तो जो भी प्लूरल नाउन विदाउट एस और वीएस वाले होते, विदाउट एस सी एस मतलब जो एस सी एस से प्लूरल नहीं बनते, उनमें किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी की एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। कोई डाउट इसमें? अब इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिए। लिख लो इन तीनों। लिख लिया सबने इसको? देन लिख रहे हैं? अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ज्वाइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा रीताज एंड गीताज शॉप इज नियर बाय। अब क्या ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? रीताज एंड गीताज शॉप इज नियर बाय, दोनों की शॉप कितनी है, एक ही है, बराबर का अधिकार है। तो एपोस्ट्रोफी एस केवल किस में आएगा, सेकेंड वाले नाउन। कौन से नाउन में आएगा, सेकेंड वाले नाउन। समझ में आ रही है? तो जब भी जॉइंट पोजीशन दिखाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस किस में लगाएंगे, पहले वाले नाउन में कि बाद वाले नाउन में, सेकेंड नाउन यानी बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नहीं ब्रेक हो। तो जब यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, रीता और गीता थोड़ी नहीं है, सब्जेक्ट तो क्या है, रीता और गीता की क्या है, शॉप है। तो ये जो इज आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, शॉप के अकॉर्डिंग। रूल नहीं ब्रेक हो रहा, क्लियर है?
रूल तब ब्रेक हो रहा होता जब दो अलग अलग पर्सन होते, अलग अलग थिंग होता, और तब हम लोग लिखा होता, एंड से जोड़ा होता, तब होता प्लूरल वर्ब। समझ में आ रही बात? एक और क्वेश्चन देखें। रोहित एंड मोहित जॉइंट अकाउंट इज नील। तो बताओ, रोहित में से क्या हटा देंगे हम लोग? अपोस्ट्रोफी एस, और अपोस्ट्रोफी एस केवल किस में रहेगा? मोहित में। क्योंकि दोनों का अकाउंट कैसा है? जॉइंट एक ही अकाउंट है, तो अपोस्ट्रोफी एस किस में आएगा? पहले वाले में कि सेकंड में? सेकंड। कोई डाउट इसमें? लेकिन अभी लिखना नहीं, एक और चीज समझ लो, सेपरेट पोजीशन। जैसे रीताज एंड गीताज शॉप आर नियर बाय। बताओ इसमें क्या एरर होगा? ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ दोनों की शॉप कैसी है? अलग अलग है। और जब सेपरेट पोजीशन होगा तो एपोस्ट्रोफी एस किस में आएगा? एक नाउन में कि दोनों नाउन में? दोनों नाउन। तो पोजीशन दिखाते वक्त एपोस्ट्रोफी एस कहां प्लेस करेंगे? विद बोथ द रोहित एंड मोहित अकाउंट आर नील। अब ये बताओ, ये क्या होगा? सही होगा। रीजन में दोनों के अकाउंट कैसे अलग अलग, सेपरेट है, तो एपोस्ट्रोफी एस किस में आएगा? दोनों में। वेरी गुड क्वेश्चन ना। देखिए कि एक डाउट ये है कि सर हम कैसे जज करेंगे कि जॉइंट पोजीशन है कि? देखो हेल्पिंग वर्ब जब सिंगुलर दी होगी, इस दी होगी, तो समझ जाएंगे जॉइंट पोजीशन। और हेल्पिंग वर्ब जब क्या दी होगी? आर, तो यहाँ पर क्या होगा? सेपरेट पोजीशन। कोई डाउट इसमें? तो जॉइंट पोजीशन में तब थर्ड वाले में लगता, बाद वाला लास्ट वाला हो जाता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब एक दिमाग और आपका वैसे क्लिक करना चाहिए था, नहीं क्लिक किया कोई बात नहीं, क्लिक करना चाहिए था कि सर यहाँ शॉप्स नहीं होगा, यहाँ अकाउंट्स नहीं होगा। भाई गीता की शॉप, गीता की तो देखिए यहां पर क्या है ना, एक्चुअल में हमने जैसे मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग कॉमन ले लिया है। रीताज शॉप, गीताज शॉप, क्या बार बार लिखते? तो शॉप कॉमन के लिए कॉमन है। रोहित, रोहित अकाउंट, फिर मोहित अकाउंट, अकाउंट अकाउंट लिखने के बजाय हमने अकाउंट एक ही बार लिखा। तो हम जज कैसे करें किसको? देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग अगर सिंगुलर होगी तो कैसा पोजीशन होगा? और हेल्पिंग और प्लूरल होगी तो कैसा होगा? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नहीं नहीं, क्या चीज? नहीं नहीं, लिख लीजिए इसको, पहले लिख लीजिए सब लोग। क्लास के आफ्टर पूछ लीजिएगा, ठीक? कहाँ एब्सेंट रहते हैं आप? हाँ, हाँ और क्या? सही, नॉर्मल यूजुअल की कोई काम से? तुम दोनों
तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई थी साथ में। देखो एक चीज समझो, या तो किसी टॉपिक को मिस करना है तो पूरा मिस कर दो। पूरा मिस मतलब पूरा छोड़ दो, जब तक वो चल रहा है तब तक मत आओ। जब कोई पेपर चल रहे हैं या कोई असाइनमेंट है या कोई प्रॉब्लम है या घर गए हो, तो फिर उस टॉपिक को पूरा ही मिस कर दो। जब नया टॉपिक बिल्कुल शुरू हो तब आओ, और बीच से कोई टॉपिक मत करो, क्योंकि आपको समझाना हमको मुश्किल पड़ जाएगा और आपको समझना मुश्किल पड़ जाएगा। जब भी कोई टॉपिक करिए, जैसे नाउन्स है, नाउन्स चल रहा है, आपका मिस हो गया एक दो क्लास, आप पूरा ही बंक मार दीजिए। अब तभी स्टार्ट करिए जब प्रोनाउंस शुरू हो। या प्रोनाउंस मान लीजिए आपका मिस हो गया, पूरा ही बंक मार दीजिए। ऐसे छुपन छुपाई पढ़ाई नहीं होती ऐसे। और सॉरी टू से, आप लोग के बैच का दो चार स्टूडेंट में छोड़ दूं तो कोई रेगुलर नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ रीजन होता है एब्सेंट का। लाइफ टाइम इज अ फैसिलिटी, यूज इट, डू नॉट एब्यूज इट। लाइफ टाइम कार्ड जो आपको मिला है वो फैसिलिटी है, वो एब्यूज नहीं है कि आप मन मर्जी मस्ती से क्लास करोगे कि चलो कोई नहीं, मिस कर लिया दोबारा कर लेंगे, अरे घर में शादी है, अभी होली है, अभी दिवाली है, अभी दशहरा है, अभी छठ है, तो आप सब मना के त्योहार फिर पढ़ाई करने बैठो। ऐसे मत बैठो तो पढ़ाई, कोई प्रॉपर बैच भी नहीं बनता फिर। अभी 20 15 20 बच्चे थे इस क्लास में, अभी 8 10 बच्चे आ रहे हैं। दशहरे में गए दिवाली मना के आएंगे, दिवाली में जाएंगे छठ मना के आएंगे। आप फॉर गॉड सेक आप तैयारी करने निकले हो कॉम्पिटिटिव की, आप कोई एकेडमी की पढ़ाई नहीं करने निकले हो। एक ही बार फ्लो बनेगा, एक ही बार एक कंसंट्रेशन बनेगी, ऐसे तफरी में नहीं बनेगी। और अभी परफॉर्मेंस क्या जीरो है, जीरो। इतना क्लासेस होने के बाद भी परफॉर्मेंस आपका जीरो पे स्टैंड कर रहा है। टेस्ट ले लिया जाए, अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जितना अब तक पढ़ाया मैंने। लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे को डांटने का मन ही नहीं करता है। लेकिन आज आपने वो लिमिट एक बना दी है, क्रॉस कर दी है, जिसकी वजह से मुझे आज बहुत आपको डांटना पड़ रहा है। कोई सिंसेरिटी नहीं, 0% सिंसेरिटी है आपकी क्लास में। तो भगवान के लिए, नए वालों की बात नहीं करें, आपका तो शायद आज डेमो है, फर्स्ट है ना क्लास, ज्वाइन किया, चलिए। तो कृपया करके क्लासेस की रेगुलरिटी मेंटेन करिए। या इंग्लिश नहीं पढ़ने का मन है तो बिल्कुल ही मत आओ, फिर पूरी इंग्लिश की सारी क्लासेस मिस कर दो। और क्योंकि अब मेरा मूड खराब होगा और मैंने तुम्हें देखा है रेगुलर, तुम में से किसी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में उसी से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उठा उठा के क्वेश्चन पूछूंगा, यहीं पे सवाल करवाऊंगा बोर्ड पे बुला के। अब तुम लोग ऐसे मानोगे नहीं, बोलते ना लातों के भूत बातों से मानते नहीं। अब तुम लोग के साथ लतियाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा बिल्कुल दिमाग ठीक होगा। लास्ट वार्निंग समझो कि अब तक मैं भी कह रहा था चलो ठीक है, बच्चे हैं ठीक है। अब मैं, और मूड खराब हो जाता है मेरा जब मैं ऐसे बच्चे देखता हूं जो कोई बैच पूरा प्रॉपर नहीं कंप्लीट करते। उनको देख के सच बताओ मेरा बिल्कुल दिमाग वो हो जाता है, आउट हो जाता है। किसी क्लास में आए 5 6 क्लास करी, किसी बैच में आए 5 6 क्लास करी, किसी बैच में आप अपने करियर के प्रति इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस टुवर्ड्स योर करियर? then why you are doing this banking? Why you are preparing for banking? If you are not passionate for something, then why you are attending those classes? अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हो तैयारी यार? क्यों माता पिता का अपना पैसा वेस्ट करते हो, या बाहर से रहते हो, बाहर से रह रहे हो आप, इतना ज्यादा पापा मम्मी आपके स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, आप बोल दो ना हम तो यहाँ तफरी करने आए, सॉरी टू से। आप क्यों पैसा लगा रहे हो? अपने पेरेंट्स को बोल देना चाहिए आप लोग को। मुझे और बैच में किसी ने इतना फ्रस्ट्रेट नहीं किया जितना ये 5 से 7 का मैं एक फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेंथ देख रहा हूँ। कभी
इतनी कभी इतनी कभी इतनी, कोई एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिमाग बिल्कुल खराब हो जाए, पता नहीं आज। 6 पॉइंट देखो। 6 पॉइंट क्या होता है हमारा? कंपाउंड नाउन। इसीलिए मैं बंद करवा रहा हूं तुम्हारा ऑनलाइन नेक्स्ट बार से। तुम्हारे को ये चस्का लग गया ना ऑनलाइन का कि तुम चलो देख लोगे। अब देखो तुम कैसे देखते हो, तुम कैसे तफरी मचाते हो। आओ तो आओ, नहीं तो आओ घर में बैठो, नुकसान हो मजा है। कंपाउंड नाउन जैसे ब्रदर इन लॉ, कितने वर्ड से मिलके बना है? मोर देन वन, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। सिस्टर इन लॉ कितने वर्ड से मिलके बना है? मोर देन वन, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। अब इसमें अधिकार दिखाना है। मान लो हमें कहना है उसके ब्रदर इन लॉ की कार, तो कैसे कहेंगे? हिज ब्रदर्स इन लॉ कार, हिज ब्रदर इन लॉस कार, हिज ब्रदर इन लॉस कार। या उसकी सिस्टर इन लॉ का घर, तो कैसे बोलेंगे? हिज सिस्टर इन लॉस हाउस। समझ में आ रही बात? या जैसे हमने कहा कमांडर के आदेश, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, तो कहां एपोस्ट्रोफी है? कमांडर में, चीफ में? चीफ में। तो याद रखना कंपाउंड नाउन में जब भी एपोस्ट्रोफी एस पुट करेंगे तो किस में पुट करेंगे? लास्ट वर्ड। विल पुट एपोस्ट्रोफी एस इन द लास्ट वर्ड। कोई डाउट उसमें? तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। अब देखते हैं नाउन्स इन एपोजिशन। When we'll place one noun after another to address it, then these nouns are called nouns in apposition. जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन रखेंगे उससे क्या करने के लिए? संबोधित करने के लिए, तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहेंगे? नाउन्स इन एपोजिशन कहेंगे। जैसे मैं बोलूंगा रोहन माय डियर ब्रदर, तो रोहन और माय डियर ब्रदर क्या दोनों अलग अलग है कि एक ही पर्सन? एक ही पर्सन। रोहन को हम किससे संबोधित करें? माय डियर ब्रदर से। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे माय डियर ब्रदर रोहन। कोई डाउट इसमें? देन अब मान लीजिए इसमें अधिकार दिखाना है, जैसे मुझे कहना है रोहन की कार, तो एपोस्ट्रोफी एस मैं कहाँ रखूंगा? रोहन के बाद कि माय डियर ब्रदर के बाद? माय डियर ब्रदर के बाद। रोहन माय डियर ब्रदर्स कार। या मैं बोलूंगा, अगर अपोजिट बोलेंगे मेरे प्रिय भाई रोहन की कार, तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ पुट करेंगे? रोहन के बाद। तो याद रखना नाउन्स इन एपोजिशन में एपोस्ट्रोफी एस कौन से नाउन के बाद रखा जाएगा?
पहले वाले नाउन कि बाद वाले? सेकंड वाले, बाद वाले। याद रखना, नाउन से अपोजिशन में एपोस्ट्रोफी एस कहाँ रखा जाएगा? बाद वाले नाउन के साथ। कोई डाउट इसमें ना? अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा श्री नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कार इज रेड। तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? श्री नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कार इज रेड, कहाँ अपोस्ट्रोफी एस पुट करेंगे? इंडिया के बाद। अब लग रहा है कि ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब इंडिया की कार रेड है? नहीं, इंडिया के, ऑफ मतलब के, प्रधानमंत्री की कार रेड है। ये श्री नरेंद्र मोदी जो है, इनके लिए हमने क्या यूज किया है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? नाउन इन अपोजिशन। और नाउन इन अपोजिशन में अपोस्ट्रोफी एस किस में लगाते हैं? पहले वाले नाउन की बाद वाले? बाद वाले नाउन। और बाद वाला जो नाउन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस कहाँ आता है? लास्ट वर्ड में। कोई डाउट इसमें? तो जैसे क्वेश्चन और देखते, सरदार पटेल आयरन मैन स्टैचू हैज बीन इरेक्टेड। आयरन मैन स्टैचू हैज बीन इरेक्टेड। तो बताओ इसमें एपोस्ट्रोफी एस कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? आयरन मैन के बाद, यानी हो जाएगा आयरन मैन स्टैचू। और आयरन मैन किसको उपाधि दी गई है? सरदार पटेल को। तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ रखेंगे हम लोग? आयरन मैन के बाद। कोई डाउट इसमें? देन समझ में है? नोट कर लो इसको। नोट कर लिया इसको सबने? अब नेक्स्ट एक डाउट ये आता है, जैसे इंडिया पीएम कार इज रेड नहीं लिख सकते? इंडिया पीएम कार इज रेड,
लिख सकते हैं? आंसर है नहीं लिख सकते। रीजन, क्योंकि लगातार एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, याद रखना। डबल पॉजिटिव, वील नेवर यूज टू एपोस्ट्रोफी एस साइमल्टेनियसली। लगातार दो एपोस्ट्रोफी एस का कभी भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट उसमें? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रोहन्स फ्रेंड्स हाउस, रोहन्स फ्रेंड्स हाउस, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? रोहन्स फ्रेंड्स हाउस नहीं, गलत होगा। क्या होगा करेक्ट? द हाउस ऑफ रोहन्स रीता's ब्रदर्स कार। द कार ऑफ रीता's ब्रदर। तो यहां पर लगातार दो एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं आएगा। एक दिखाएंगे ओनरशिप ऑफ से, और दूसरा किससे दिखाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस से। एक और पॉइंट समझ लो फिर लिख लेना। नॉन लिविंग थिंग, इनमें कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। याद रखना, नॉन लिविंग थिंग में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑफ आएगा। जैसे द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, अब बताओ क्या ये सही होगा? द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। तो याद रखना, नॉन लिविंग थिंग में कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। जैसे द बिल्डिंग्स रूफ में फॉल, बताओ क्या ये सही होगा? गलत है। क्या होगा? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग में फॉल। तो याद रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। कोई डाउट इसमें? देन नोट कर लीजिए इसको।